बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है सनातन धर्म सबसे अच्छा है बाई डॉक्टर मुफ्ती यासिर अल नदीम वजीदी साहब। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगी और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कुछ डिबेट ही होंगे, मेनली इनके डिबेट ही होते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है डिबेट में। तो आप लोग भी लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो फिर चलिए चलते दीन की बातें साथ में सीखते हैं। धर्म को गलत बोला, आदम सीकर ने बोला, साहिल ने बोला, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। अब हम वेद पे अमल करते हुए क्या करें, सजेस्ट करो। काट काट दो। एक्स मुस्लिम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। कैसे हैं आप? मैं मैं एक्स मुस्लिम हूँ। जी जी, कैसे हैं आप सर? मैं तो ठीक हूँ। जी सर, बताइए आप, हाउ इज एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम? नहीं, मैं अभी सैम भाई से आप इनसे थोड़ा सा पूछें। मैं जी एक्स मुस्लिम भाई, आप एक्स मुस्लिम है ना जी? नहीं, अभी तो मैं सनातन धर्म में कन्वर्ट हूँ। अच्छा, ठीक है, सनातन धर्म में। सनातन। ओहो, वेरी इंडिया गुड, का वेरी गुड। सबसे अच्छा रिलीजन है तो वो सनातन है। ठीक है, हम्म, यानी उसमें वर्ल्ड में ठीक वर्ल्ड में अच्छा है सबसे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये ठीक है। बताएं, आप इंडिया से हैं भाई मेरे? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। ठीक हो गया। आपकी एज क्या है प्यारे भाई? मेरी 19। 19। ठीक है, तो 19 है आप। इस्लाम आपने कब छोड़ा? मुझे भाई अभी जल्दी में ही छोड़ा है मैंने, इधर के हालात देख जल्दी के। में? वो तो मुझे पता है, जितना इतना जल्दी में थे आपके, आपने सनातन धर्म कबूल कर लिया। आप बहुत जल्दी में थे, वो तो समझ आ गई। तो ये है कि कितनी जल्दी हुई है? अब ऐसे ही हुआ होगा एक दो साल हुए हैं, बस ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, आपको एक दो साल, आपको यानी वितर एक दो। पढ़नी आती है? क्या चीज? आपको वितर पढ़नी आती है? उसी उसी की वजह से जो सनातन में गए थे कि ना अच्छा हाँ, पढ़ने असल में पड़े। बहुत असल में आमिर भाई बहुत मुश्किल है यार ये वितर। हाँ, वितर मेरे खुद बहुत कमर में दर्द बहुत निकल गई मुश्किल थी है, हजरत, पिछली बहुत दफा मैंने, मुश्किल। पिछली हाँ दफा। हाँ हाँ, मेरे कमर में दर्द निकल गई थी। ये जी तो जी फिर जी, 19 साल इतना के। इसमें चलना पड़ता है, बताओ 3-3 किलोमीटर आदमी कैसे करेगा? हाँ, जी एक्स मुस्लिम भाई, क्वेश्चन आप बताओ ना। चले वितर पढ़ने जी के लिए, चले कभी मुश्किल आप? इबादत है। जी भाई, आपने आपने वितर कभी पढ़ी जिंदगी में? वैसे मुझे मालूम है बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ी है हमने, तरावी भी पढ़ी है, सब पढ़ी है पूरे रमजानों में। हम्म। रोजे भी रखे हैं। लेकिन एक अच्छा, पार्टिकुलर रीजंस के वजह से इधर मतलब कन्वर्ट, किधर है ना, कन्वर्ट? मतलब हिंदुइज्म में। अच्छा, हम्म। ठीक है, चलें। अब अच्छा, मैं आप हजरत, अब हाँ, मैं हजरत पूछना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जी कि मैं थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो लेके फिर मैं आपकी तरफ, मैं चाह रहा हूँ जी कि जब प्रॉपर गुफ्तगू थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हैं। ये कह रहे हैं ये 19 साल के हैं और इस्लाम छोड़ा और सनातन धर्म में चले गए, और बड़ा जबरदस्त इनका कॉन्फिडेंस है। ये कह रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म है। अच्छा भाई, आपने सबसे इस्लाम पीसफुल कम्युनिटी है, सबसे पीसफुल। जी जी इधर जी, कुछ बहुत ज्यादा। जिहाद ठीक है। वगैरह जी नहीं हो रहा है। हाँ, अभी बताते हैं पीस कितने पीसेस में है। जी जी, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, एक्स मुस्लिम भाई, ये बताइएगा, आपने 1.5 से 2 साल आपने कहा इस्लाम छोड़ा है, तो आपने इस्लाम छोड़ते ही सनातन धर्म कबूल किया, या कब किया आपने सनातन धर्म? मतलब मैं पहले एक्स मुस्लिम हो गया था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था। उसने कहा अच्छा भाई सनातन धर्म कबूल कर लो, और ये धर्म अच्छा धर्म है, इसमें ना तो लव जिहाद होता है ना कुछ जिहाद वगैरह। इसमें ना तो ठीक है। तुम्हें कुछ कहा जाएगा, मतलब फोर्स नहीं करा जाएगा किसी चीज को। तो हमने सोचा यार पहले उसकी इंक्वायरी करते हैं कैसा है, फिर हमने ठीक। कबूल करा उसे, है ना। अच्छा, जबरदस्त हो गया। इसका मतलब ये है कि आप मुझे पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। आपने कहा कि इस्लाम आपने छोड़ा और सनातन धर्म कबूल किया और आपने इंक्वायरी की, तो आप मुझे नहीं बता मतलब सकते हैं आपने डायरेक्टली हमने एकदम एकदम अंधभक्ति नहीं करी, मतलब जैसे, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो भी आपसे समझ मैं गया ना। पूछूंगा, तो वो मैं पूछूंगा तो समझ आ जाएगी ना भाई। मैं पूछूंगा थोड़ा सा तो समझ आ जाएगी कि आपने अंधभक्ति की या आपने थोड़ा पूरा पढ़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि किसी चीज को छोड़ने के लिए भी नॉलेज की जरूरत होती है और किसी चीज को अडॉप्ट करने या एक्सेप्ट करने के लिए नॉलेज की। आपने कुरान पूरा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा भाई? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्त हो मतलब मैं गया। अच्छा, ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा, मतलब मैं पढ़ तो चुका हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ मैं। 7 साल की उम्र में ही कुरान पढ़ गया था।
नहीं वो ऐसी पढ़ना बात नहीं, मैं ट्रांसलेशन, मैंने खास किया ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा ट्रांसलेशन था। नहीं पढ़ा है मैंने। जबरदस्त हो गया। कितना पढ़ा है? थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है या बिल्कुल टाइम नहीं मिला? नहीं नहीं, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है। हाफिज जी ने जैसे जबरदस्त हो पढ़ा गया। है वैसे ही पढ़ा है। हम्म। हाफिज जैसे ठीक है, पढ़ते हैं आपको पढ़ा दिया। आप काफी ज्यादा जल्दी में थे। ठीक हो गया। अच्छा, हदीसें वगैरह पढ़ी आपने? क्या चीज? हदीसें? नहीं, इतना तो नहीं पढ़ी है। ठीक है, चलें, वो भी नहीं पढ़ी। इसका मतलब है आपने इस्लाम छोड़ा और आपने जो बेसिक 2 सोर्सेज हैं वो भी नहीं पढ़े। नो प्रॉब्लम, आपने इस्लाम छोड़ दिया। शायद पापा ने या मम्मा ने गुस्सा किया होगा, हो जाता है, कई दफा सख्ती होती है। अच्छा, नहीं, मैं रहता रोहित ही भाई नहीं हूँ ना, ने मैं आपको अकेला सनातन रहता धर्म हूँ। की तरफ, जी जी ठीक है, कोई बात, इसीलिए रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो रोहित भाई ने आपको सनातन धर्म के बारे में कहा और आपने इंक्वायरी की, आपने वेदास पढ़ी भाई मेरे? इंक्वायरी वेदास वगैरह क्या पढ़ना, उसमें रोहित भाई ने हमारे बताया कि सनातन धर्म में सबसे पीसफुल कम्युनिटी तो पहली बात ही है ना। नहीं, और ना मेरी इधर मेरी कुछ। बात सुने मेरे भाई, मेरा बात सुने। सनातन धर्म जब आप कहते हैं ना, तो धर्म शास्त्र मौजूद हैं। आप याद रखें, आपने सनातन धर्म कबूल किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म के धर्म शास्त्र का पता है आपको? धर्म शास्त्र कितने हैं? नहीं, अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है ना इस धर्म में आए हुए, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा। अब स्कॉलर से पूछेंगे जो बड़े बड़े मतलब पंडित हैं अच्छा, अगर रोहित उनसे। भाई झूठ बोल रहे हो फिर? हम्म। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो तो सच्चे सनातनी है। अब वो नहीं, ये कैसे ऐसे पता कैसे चला बोल सकते हैं? आपको कि वो झूठ नहीं बोल सकते? अच्छा, अगर और मैं आपसे ये कहूँ, सुनिए, मैं अगर आपसे जी ये जी। कहूँ कि सनातन धर्म में पीस नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सच्चा तस्लीम करेंगे? मैं भी तो सच्चा मुसलमान हूँ। नहीं, पीस है सनातन में। और सनातन पहली बात तो देखो ये नहीं सिखाता कि किसी से लड़ो ना भिड़ो। अब अच्छा, आपके इस्लाम में वो जो 2-3 करोड़ मर गए थे महाभारत में, हाँ, तो बताइए ये क्यों मरे थे? अब देखो, मारा तो था, महाभारत में मार दिया था। कितने करोड़ मरे थे, है ना? 1 क्यों मरे थे? बिलियन के हिसाब से मरे थे लोग। तो भाई इतने इतने हम्म। इतने बिलियन लोगों को मारना कोई अच्छी बात है? तो वो तो बहुत पहले की बात है ना। अब और ये मतलब क्या बात हुई? सनातन धर्म के बारे में ये कहते हैं ना, ये ओल्डेस्ट रिलीजन है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी, चाहे वो कितने भी पहले हो, महाभारत किताब आज भी मौजूद है, महाभारत का चैप्टर गीता आज भी मौजूद है। गीता सबसे अहम धर्म शास्त्र है। तो सनातनी होने का मतलब यही है कि आप इन सब शास्त्रों पर ईमान लाए। तो अब मुझे बताओ कि अगर इतना ही पीसफुल है, तो ये जंग क्यों हुई थी जिसमें 1 बिलियन लोग मर गए थे? तो जंग किसी वजह से ही हुई थी, मतलब जो पांड्यास थे या जो भी थे उनके वजह से, जो मतलब कोई लड़ाई वगैरह होगी तो इसी वजह से हो। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से जंग हो तो वो ठीक है। किसी पार्टिकुलर रीजन होगा ना, ऐसे तो हाँ, हो तो नहीं कोई सकता। ठीक है, मैंने मान लिया कोई पर्टिकुलर रीजन अगर है तो जंग ठीक है ना? हम्म। तो अब जब ये बात तय हो गई, तो फिर पीस तो गया तेल लेने, अगर क्योंकि पीस का जब थोड़ा सा नमूना मैं पर्टिकुलर दिखाना रीजन चाह की रहा हूँ। वजह से आप जंग। हाँ अरे जी, दिखाइए। अगर मैं माजरत चाहता हूँ, एक्स मुस्लिम भाई, आपको हिंदी जी। आती है? नहीं, हिंदी आती है मुझे, आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में तो कर नहीं रहा हूँ। हाँ जी, नहीं पढ़े फिर। नहीं, ये पढ़ने आती ये है। पढ़नी आती है ना। जरा ये मैं आपके लिए जूम कर रहा हूँ। ये पीसफुल कम्युनिटी का पीसफुल फरमान है। जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर अथर्वा वेद कांड 12वां सूक्त 5 है और मंत्रा है 62। ये जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नहीं भाई, ये तो पढ़ो। आपने फेक बना दिया है, आपने ऐसे करके कुछ। फेक 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 बनाया है? एक मिनट, फेक और बनाया ना, क्या? बस ठीक है। ऐ- ठीक है, ऐसे रोहित आप। भाई, रोहित भाई ने बिल्कुल सच बनाया, मैंने फेक बनाया। अब मैं स्क्रीन ओपन करके दिखाने लगा हूं। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। पूरा आपके सामने लाइव ओपन करूंगा। ठीक है, आप मेरे भाई बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, तो आपकी जल्दी थोड़ी दूर। 12/5/62। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा मेरे साथ रहिएगा। मैं भाई को ना लाइव थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूँ कि आया इनको रोहित भाई ने क्या बताया है और क्या होना चाहिए। ठीक है, और आपने पढ़ना है मेरा भाई। ये मैं लाइव स्क्रीन पहले शेयर कर दूं, ताकि ये भी ना कहें कि साइट ही लाइव, यानी तुम फेक खोल रहे हो। एक मिनट जरा रुकें। भाई आप इतना ही पढ़े हुए हो तो एडम सीकर से करो ना डिबेट। मैं आता हूँ उसकी तरफ। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा। एडम सीकर, आदम का रिलीजन सनातन धर्म से तो बेहतर नहीं है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक नहीं, मिनट। बस ये नहीं एडम कह रहा हूँ, सीकर तो का आप इतने नाम, एक पढ़े मिनट लिखे हो एक तो मिनट एडम एक सीकर से कहिए मिनट ना। एक मिनट रुको। एक
एक मिनट, एडम सीकर का नाम लिया है, आप सनातनी हैं, ये जरा एडम सीकर, पहले हवाला बाद में आएगा पीसफुल का, ये एडम सीकर सुने आपकी स्क्रीन पर, जरा सुनिएगा, ये जरा सुने एडम सीकर क्या कहता है। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. भाई ये तो बहुत प्यारे पुराना भाई, वीडियो है ना, ये अभी कोई आया है? नहीं मेरा भाई एक्स मुस्लिम भाई, तो एडम सीकर से हम डिबेट करने से पहले आपको करना चाहिए, आप सनातनी हैं। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं ताकि आपको पता चले कि रियल मैं दिखा रहा था या झूठा दिखा रहा था। स्क्रीन नजर आ रही है सैम भाई? जी आ रही है ठीक, हाँ ये देखें, ये हिंदी में लिखा हुआ है वेद, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे नीचे, सबसे आखिर में अथर्वा वेद, ठीक हो गया। इसको हम ओपन करेंगे, 12/5/62 था, तो हम इसको जूम आउट करूंगा ताकि पूरी स्क्रीन पर नजर आ जाए। शादी का माहौल है, जमा है रंग, आओ देखें किसके लुक में कितना है दम। हमारी बरसी खटन गया। इसको जूम आउट करूंगा ताकि पूरी स्क्रीन पर नजर आ जाए। ये ओपन हो जाएगा, ठहरे जरा, लोडिंग हो रही है, गरीब का इंटरनेट है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। चल भाई, हाँ ये देखें, ठीक है जी, 12वां कांड था, ये कांड खुले लगा, अथर्वा वेद के कांड, ठीक है, 12वां। अब ये वेदों के कांड और सनातन धर्म के कांड देखिएगा, ठीक है जी। ये 12वां कांड हमने ओपन किया और यहां से मेरा भाई हम चले जाएंगे, जरा लोडिंग हो लेने दें, मैं क्षमा चाहता हूं। ये देखें, यहां पर ये कांड आ गया और इसमें हम चले जाएंगे 5वें सूक्त में, जहां टोटल 73 मंत्र हैं। 5वें सूक्त में हम चले जाएंगे आखिर में, ठीक है जी। यहां से फिर लोड हो रहा है। असल में मुझे सुपर चैट ही ना मिलती, मेरे भाई एक्स मुस्लिम्स को मिलती है, इसीलिए उनका नेट स्पीड से चलता है। मैं गरीब बंदा हूं भाई। ऐसा कुछ नहीं भाई, आप पैसा बचा के रखते होगे फिर। हाँ मुझे बचा के रखता हूँ ना, हलाल की कमाई है। गरीब कौन सी हराम की है भाई? मुझे पता है ना, उनकी नहीं है तो ले रहे हैं, उनकी तो है ना। सुने जरा, ये देखें, अच्छा जी 62, हम चले जाएंगे 62 के ऊपर, ठीक है जी। ये देखें आपके सामने। अब अगर आपने फेक कहा ना तो भाई काश आप मेरे सामने हो, ठीक है जी। सामने होंगे तो आप क्या कर लेंगे? बस मैं आपको पीसफुल बताऊंगा ना फिर। जरा देखें, स्क्रीन पे देखें मेरे भाई, आप 19 साल के हैं, ज्यादा जल्दी ना करें जी। ये देखें जी, ये देखें। अब क्या करना है, ये कौन है जी? पंडित केशव करानदास त्रिवेदी हैं ये, ठीक है। ये मैंने आपके सामने खोल दिया, वही है जिसका स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने आपको। कांड 12 सूक्त 5 मंत्रा 62 है। ये जरा हिंदी में जरा पढ़िए मेरे भाई, जरा यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ शुरू कीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, पढ़े यहाँ से। ये क्या लिखा है, पढ़े, ये क्या लिखा है? पदार्थ से, हाँ पदार्थ पढ़े, जी जी पढ़िए। वेदवाणी वेद नंदक को विश्व काट डाल, यार चीर डाल। ये रेड वाला रहने दें, ये ओरिजिनल उसका संस्कृत का है, आप सिर्फ हिंदी पढ़े, आपको पता चल जाएगा। वेदवाणी तू वेद निंदक को, आगे
काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, और आगे आप दिखाइए, फूक दे, भस्म कर, और ये जला दे, आगे मुझे फूक दे, ना, भस्म कर। हाँ, भस्म कर, हाँ, अब जला दे। ये भावार्थ पढ़े। हाँ, भावार्थ पढ़े। धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा अध्यत रहे। ये क्या है? काट डाल, चीर डाल, फूंक डाल, जला डाल, फूंक डाल, फाड़ डाल, भस्म कर डाल। ये पीसफुल है? ये तो पूरा बारबेक्यू मेनू है। अधर्मियों का नाश कर। तो हाँ। अब बताइए, हम लोग तो अधर्मी है ना आपके एतबार से, सनातनियों के एतबार से, तो क्या आप लोग इसीलिए हमारी मॉब लिंचिंग करते हैं इस वेद से प्रेरणा लेके? भाई मुफ्ती साहब, ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड में सनातन धर्म। जी 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 जी, ओल्डेस्ट, आपको ही पता है, ओल्डेस्ट है। चले ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन पीसफुल तो नहीं रहा। अब वेद की वजह से ये पीसफुल नहीं रहा, और पीस की वजह से आप सनातन में गए थे। तो अब बताओ क्या करना है? पीस तो कहीं नहीं मिल रही वहां। अरे और भी तरीके से पीस हो सकती है ना, अलग हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है, चलो एक मिनट। आप वेद को कंडेम करते हो चूंकि इसमें पीस नहीं है? कंडेम करते हो? नहीं, कंडेम तो नहीं करूंगा मैं। क्यों? मैं क्योंकि तो समझ रहा था कि पीस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंडेम नहीं करूंगा ना मैं। क्यों? क्योंकि कुछ फेक भी हो सकती है, कि फेक वेबसाइट बन जाती है। अच्छा, तो अब वेबसाइट फेक है, जबकि आपने पहले मान लिया कि वेद आपने नहीं पढ़ी। तो भैया जब वेद नहीं पढ़ी तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये फेक है? अरे भाई, मुझे ज्यादा टाइम कोई हुआ है, मुझे बस 1 साल ही हुआ है, 1-2 साल। अब नहीं, आदमी जब किसी मजहब में जाता है तो पूरा पढ़ के जाता है ना। मैंने तो आपने ये कहा कि देखो यहाँ पीस है तो इसलिए मैं जा रहा हूं, तो आपने जितने भी पीसफुल वर्सेस होंगे वेद में और जितने भी वायलेंट वर्सेस होंगे वो सारे पढ़े होंगे। तो मैं सनातन धर्म की रक्षा करने कोई जा रहा, अगर अगला बंदा सनातन धर्म को गाली देगा, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो कहूंगा और बक भाई, मुझे क्या मतलब पड़ा है, बस मैं तो इससे यही वर्ष ये वही वर्ष बोल रहा है कि अगर जो वेद की निंदा करता है, सनातन धर्म और वेद के खिलाफ बोलता है, उसको काट डाल, मार डाल, चीर डाल, भस्म कर डाल, जला डाल। वेद की निंदा करने वालों को ही बोल रहा है। आप करेंगे? अरे अगर कोई गलत आपके धर्म को कोई बोलता है तो आप कुछ नहीं कहेंगे? आप करेंगे क्या, वो पूछ रहा हूँ मैं। आप करेंगे क्या? नहीं, एक मिनट। अगर आप हमारे धर्म को, मुसलमानों को या इस्लाम को गलत बोलें तो वेद के पैरामीटर के एतबार से हमें क्या करना चाहिए आपके साथ? बताओ, वेद पर अमल करते हैं आपको, हम वेद पे अमल करना चाहते हैं और आप हमारे धर्म की निंदा कर रहे हो। अब बताओ क्या करें हम आपके साथ? आपको जो सही लगे वो करना चाहिए। और अगर आप नहीं, वेद की रोशनी में क्या करना चाहिए? आपने कहा ना कि भाई सामने वाले के धर्म को गलत बोलोगे वो खामोश को ही रहेगा, तो आपने हमारे धर्म को गलत बोला, आदम सीकर ने बोला, साहिल ने बोला, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। अब हम वेद पे अमल करते हुए क्या करें? सजेस्ट करो। काट दो, काट दें। और फिर अगर आप हमारे धर्म को बोलोगे तो हम काटेंगे ना। अभी अभी 2 मिनट पहले इस बंदे ने ये बोला कि आप अगर सनातन को गाली दोगे मैं कुछ को ही कहूंगा, मैं तो कहूंगा और गाली दो। मतलब अभी कह रहा, अभी इसने बोला। अरे तो मैं ये कोई कह रहा हूँ कि मैं मारूंगा जो सनातन धर्म में इतने मतलब 1.1 बिलियन लोग हैं, मुझे छोड़ के वो मारे, मैं क्यों मारूं? मैंने तो बस एक मुद्दे के टाइप पे धर्म। आप क्यों नहीं मारेंगे भाई? सुना होगी। आप क्यों नहीं मारेंगे? फॉलो नहीं करते? मैं मतलब फॉलो इतना नहीं करता, मतलब मैंने अपने काम के लिए करा है कि यार छुटकारा पाओ, ऐसा कोई धर्म चुन लो जिससे सही रहे। मतलब अब जैसे कि अंबानी इतना अमीर है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप मुसलमान थे तो आपने कितने लोगों को मारा था? मैंने तो किसी को नहीं मारा था। अरे तो फिर आपने धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने 4-5 लोगों के कत्ल किए थे इस्लाम की वजह से। एतराफ कर लो, कोई मसला नहीं है, हम आपको छोड़ देंगे।
हम आपको कहेंगे कि नहीं वाकई आपको चाहिए था कि आप हिंदू बन जाए, चूंकि आपने इस्लाम में रहते हुए 4 कत्ल किए हैं, आप मान लो। कत्ल नहीं करे थे वैसे, मतलब इस्लाम में मतलब कहीं भी कुछ बात हो रही है तो मतलब हिंदुओं को हमारे तरफ धमकाया जाता था और गलत सलात बोला जाता था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब अलग धर्म को मतलब आप बोल रहे हो गाली, अच्छा एक मिनट तो जहां अगर, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को धमकाते नहीं, डराते नहीं धमकाते भाई, कहाँ धमका रहे हैं, मुस्लिम सी धमका रहे हैं। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में तो थोड़े से मुसलमान हैं। तो थोड़े से मुसलमानों को दाब लो, अरे तो आप क्यों नहीं बोलते फिर? आप तो पूरी दुनिया में पहले हो ना। अभी आपने बोला कि मुझे बुरा लगता था कि जब मुसलमान हिंदू को धमकाते थे। अभी मैंने साबित किया कि हिंदू मुसलमानों को धमकाते नहीं, मारते काटते आ रहे हैं। तो अब आप बोलो आपको बुरा लगा या नहीं लगा? बिल्कुल बुरा लगा, लेकिन तो अब आप छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो सनातन धर्म? क्योंकि आपने इसी वजह से इस्लाम छोड़ा था। आप यहूदी बन जाओ। नहीं, मैंने इस पार्टिकुलर रीजन पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, यहाँ मिस हो रही है। एक्स मुस्लिम, तुम छोटे भाई हो, बड़े अच्छे से समझ रही हैं चीजें, तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया। मुझे लग रहा है तुम ना बड़े एक्सट्रीम किस्म के ब्रेन वॉश हुए हो और कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। साइकोलॉजिकली तुम्हें कोई नीड है, क्योंकि तुम ना कह रहे हो कि देखो मुसलमानों को धमकाते हैं, मुसलमान ऐसे करते, तो मैंने कहा मैं सनातन धर्म में चला जाऊं। मुझे लग रहा है तुम परेशानी में हो। मुझे ये बताओ यार, तुम्हें मैंने लाइव साइट दिखाई मेरा भाई, अरे आपको लाइव दिखाया, आप कह रहे हो ये फेक साइट्स बनी हुई हैं, फेक हो सकती हैं। कभी इस्लाम पर जब ये एतराज या कोई चीज ना तुमने कुरान में भाई पढ़ा ना हदीस पढ़ी, यार ये कोई माकूल फैसला था? मसलन क्या मुसलमान इतना, मुझे तो लग ही नहीं रहा ना मुसलमान हो। मुझे तो कंफर्म आपने जो जवाब, जिन पॉलिटिकल या जिन फेमस इश्यूज, पॉपुलर नैरेटिव्स जिस तरीके से आपने दिए हैं, वो प्योरली चुन्नी गोदी मीडिया और ये सारे वो स्टांस आपने लिया। साफ पता चलता है आपका इस्लाम से कुछ ताल्लुक। मुझे अफसोस ही होता मेरा भाई, सुन लो, मुझे पता है, मुझे पता है ये है ब्रेन वॉश जो आप कर रहे हो ना। तो मुझे पता है आप जो बात कर रहे हो ना, ये ब्रेन वॉश साइकी है मेरा भाई। आप ना अपने ऊपर खुद गौर करो कि क्या एक बंदे को अपनी आइडियोलॉजी को, इस्लाम को, एक खूबसूरत चीज को, जिसको उसने ना कभी पढ़ा ना उसकी हकीकत को जाना, ना कि उसके बारे में कोई एतराज तुम्हारे सामने है, कोई एतराज है, कोई चीज है, वो रखो, कुछ भी नहीं, और ऐसे धर्म को कबूल कर लिया जिस धर्म के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। खुद सोचो आइडियोलॉजिकली किस जगह पर खड़े हो। पीस की बात कर रहे हो। जो हुआ बीबीसी ने, ओपन सीक्रेट है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्यों चलने दी? 2 पार्ट्स की डॉक्यूमेंट्री थी। Hi, if you have stubborn acne and dark spots that are refusing to go away, take this 14 days challenge with me. Try the serum from Foxtail, which has फेक है। बीबीसी क्या? तो सारा कुछ फेक है। यानी इस्लाम छोड़ने के लिए सारी चीजें तुम्हें रियल मिली हैं, बाकी सब फेक है, हैं? बीबीसी को आपने देखा नहीं, रेट पड़ गया अभी इंडिया में, गुजरात के अंदर। ये तो हमारी दलील, ये तो हमारी बात साबित हो रही है। अच्छा एक बात बताओ एक्स मुस्लिम, अगर महाभारत दोबारा हो जाए शिरकत करोगे? क्या चीज? अगर महाभारत दोबारा हो जाए तो शिरकत करोगे? अखंड भारत नहीं, महाभारत अगर दोबारा हो जाए, महाभारत दोबारा हो जाए तो क्या शिरकत करोगे? हजरत अभी पहली के सबूत नहीं मिल रहे, आप दूसरी करवा रहे हैं। मैं तो नॉर्मली रहूंगा ना, मुझे इतना टाइम कोई हुआ है इस धर्म में। नहीं भाई, 1 बिलियन, एक बात सुनो, 1 मिनट, 1 बिलियन मरने के लिए 2 बिलियन वॉरियर्स तो चाहिए। अगर तुम जैसे लोग सब इधर उधर निकल गए तो कहां से आएंगे इतने सारे? अरे तो आपके धर्म में कौन सा, आपके क्या कहूँ यार। नहीं, हमारे धर्म में तो महाभारत नहीं हुई ना, आपके धर्म में हुई है। तो अब आप बताओ कि महाभारत में शिरकत करोगे नहीं करोगे? नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं, पहली बात तो। यानी धर्म युद्ध में न लड़के अधर्मी बनना पसंद है आपको, लेकिन धर्म ही नहीं। और श्री कृष्णा ने कहा है, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुना भी हथियार, उसने अपना धनुष फेंक दिया था, तो श्री कृष्णा ने कहा था नपुंसक हो, ये भगवत गीता में लिखा है, तो आप नपुंसक हो, हैं? नहीं लड़ोगे? अरे मैंने इस पर्टिकुलर रीजन पे नहीं करा ये धर्म, और मेरा इससे कोई मुद्दा भी नहीं है। मैंने नहीं मुद्दा है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने पीस की बुनियाद पर मजहब छोड़ा है। तो मैंने सिंपली आपसे पूछा कि महाभारत अगर हुई तो आपने कहा नहीं लड़ेंगे, तो आप श्री कृष्णा की जबान में नपुंसक हुए। अब बोलो हुए कि नहीं हुए?
देखो कृष्णा तो कोई भगवान ही नहीं है, भगवान एक ही है। अब देखो अच्छा, वैसे मैं वो तो देखो वैसे सनातनी, लेकिन मैं सनातनी मतलब अभी तो हुआ हूँ, लेकिन मैं मानता अब भी एक ही गॉड को हूँ। ऐसा अच्छा नहीं है कि हाँ अच्छा, तो यानी ओम को मानता हूँ मैं। अभी सनातन मजहब हजम नहीं हो रहा पूरी तरह है। मैं ओम को मानता हूँ, ओम को। अच्छा, ओम को मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ओम को आप एक मानते हो और इसके अलावा आप न किसी कृष्णा को मानते, न किसी राम को मानते, नहीं नहीं नहीं, न किसी को नहीं मानता मैं। न किसी और लक्ष्मण को मानते, न शिव ये को सब मानते, मतलब कुछ जो इनके सब रूप धारण होके उसमें मतलब एक है, सब एक ही है, ये सब एक हैं। अवतार है इनके। ये सब अवतार हैं, तो कृष्णा भी तो अवतार ही थे ना। तो अभी आपने कहा कृष्णा को नहीं मानता मैं। नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ ना किसी कृष्णा को, मैं सिर्फ ओम को मानता हूँ। तो ओम के अवतार को मानते हो? ओम के अवतार हाँ मानता हूँ मैं। कौन है ओम का अवतार? अब इतना तो नहीं पता मुझे। हाँ अरे, चलो। मानते हो और पता नहीं है? नहीं नहीं। तो आप इसका मतलब ये है कि सर्टिफाइड अंधभक्त हैं। हाँ मैं अंधभक्त हूँ, गोबर भक्त चलो भी भाई, हूँ साथ में। चलो भाई, ठीक है, हो गया। और चलिए गोबर आतंकवाद। भर दिए आप। योर गेम इज ओवर। चलो। गेम इज ओवर। स्टार्ट में कहता मैं जी कोई थैंक यू सो अंधभक्त मच भाई। नहीं हूँ। इतना कंटेंट यार, मैं मुफ्ती साहब मैं हैरान होता हूँ, हमारी नस्ल को इन्होंने क्या कर हुआ क्या है, इसको पागल हो गई है ना, कोई नहीं नहीं, इस्लाम आप पढ़ा। आमिर भाई देखें, ऐसा है कि इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन या सोशल कंस्ट्रक्ट। होता क्या है कि जब आप एक गैर मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं और जो कम्युनिटी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है, वो अपने आप को सुपीरियर दिखलाने के लिए कहती रहती है हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। तो सामने वाला जो अपनी कम्युनिटी से हटकर, तो माशाल्लाह हमने इस वीडियो में देखा, बहुत ही मज़ा आया। जो थे वो एक्स मुस्लिम कितने कंफ्यूज थे, उनको खुद कुछ भी नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि ब्रेन वॉश्ड किया गया उनका, और उनको ना ही इस्लाम के बारे में पता था, ना ही कोई कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई धर्म में आप जा रहे हो तो उनके बारे में आपको पता हो। उनको उनके बारे में भी पता नहीं था। तो बहुत मज़ा आया मुझे देखकर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।